हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल ममता। नाम तो समझ में आ ही गया होगा, तो मेरा नाम ममता है। अब ये जो मैंने चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल अपना, इसका मेन मोटिव है शेयरिंग। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मुझे इस दुनिया में आए हुए बहुत साल हो चुके हैं। मतलब मैं बुढ़ी नहीं हुई हूँ, बट हाँ कुछ साल तो हो ही गए मुझे, और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ ऑब्जर्व भी किया है, और अब मैं वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली बात है कि हर इंसान जो भी इस दुनिया में आया है वो कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। चाहे वो किसी इंसान से सीख रहा है, चाहे वो किसी सिचुएशन से सीख रहा है, बट उसको कुछ ना कुछ तो समझ में आता है और वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। अब ये चैनल मैंने आप सबके लिए नहीं, खुद के लिए बनाया है। खुद के लिए इन द सेंस कि अब कई बार क्या होता है, अब हमने कोई चीज़ सीखी, जैसे मान लो हमने बचपन में सीखा था लालच बुरी बला है। करेक्ट। बड़े होते होते कोई टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कोई टाइम ऐसा आता है या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हम बात भूल जाते हैं कि लालच बुरी बला है, वहीं गलती हो जाती है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम सलाह बहुत अच्छी देते हैं। अगर आप किसी भी इंसान के पास जाओगे ना, वो आपको एडवाइस ज़रूर दे देगा। आजकल हर कोई ज्ञान देने पे तुला हुआ है। अब हम दूसरों को सलाह तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन जब वही सेम सिचुएशन अपनी आती है तो डब्बा गोल, दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सेम सिचुएशन है, ठीक है, सेम सिचुएशन पे हम दूसरों को एडवाइस कर सकते हो। इतनी अच्छी एडवाइस निकलती है ना, बाय गॉड। मतलब फिर तो लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, जिसकी जो प्रॉब्लम है हमारे पास और हम सॉल्व कर देंगे, ऐसा लगता है उस टाइम पे। और जब प्रॉब्लम खुद की आती है तब हम फिर दूसरों से सलाह लेते हैं। ये नहीं कि थोड़ी देर शांति से बैठ के सोचा जाए कि सॉल्यूशन हम खुद भी निकाल सकते हैं, बट कई बार एडवाइस भी ले लेनी चाहिए, ठीक है। सो ये चैनल जो मैं बनाया था, मैंने ये सोच के बनाया है कि क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने इतना कुछ सीखा है तो मुझे भी, क्योंकि ऑब्वियस पूरी ज़िंदगी तो मुझे सही चीज़ें याद नहीं रहने वाली है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, याददाश्त कमज़ोर होती चली जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैं डेली सीखती हूँ, या जो भी बातें हैं, मैं आपको उन्हें रिकॉर्ड करूँ। अब फ़ोन में कितना ही स्टोरेज, कितना ही रिकॉर्ड करके रखूँगी मैं, करेक्ट। सो मैं उसको शेयर करूँ, और शेयर करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म यूट्यूब। वैसे तो और भी जगह कर सकते हैं, बट मैंने सोचा यूट्यूब बेटर है, यूट्यूब ट्राई करते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की। जैसे मैंने भी बताया कि मैंने जो चैनल बनाया है वो मैंने शेयर करने के लिए बनाया है, बट अब मैं शेयर क्यों करना चाहती हूँ। देखो होता क्या है, एवरी इंट्रोवर्ट इज एन एक्सट्रोवर्ट इन फ्रंट ऑफ समवन। अगर इंग्लिश में कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई हो तो इग्नोर करना, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, ठीक है। तो कोई भी इंट्रोवर्ट है ना, वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के सामने, या किसी न किसी कोई भी इंसान हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, उसके सामने एक्सट्रोवर्ट बन ही जाता है। और हर इंट्रोवर्ट की लाइफ में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके सामने जाके वो अपनी सारी बातें, जितना भी है उसके, चाहे दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है, उसके मन में चल रहा है, व्हाटएवर, सब कुछ बोल देता है। सो इन रियलिटी कोई भी इंट्रोवर्ट नहीं होता है। अब आप कहोगे नहीं, कुछ तो होते हैं। अरे होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जो लोगों के पास ऐसे लोग नहीं होते, या जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, या उनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि डायरीज में लिखते हैं, और कुछ मेरे जैसे आलसी, लिखना ही नहीं है। कौन बैठ के लिखेगा उसे, फिर किसी ने पढ़ लिया तो बस, इसीलिए कुछ लोग लिखते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि अगर भाई पूरा दिन का की बकवास करनी ही है, सॉरी हाँ, बकवास नहीं है, इम्पोर्टेंट है यार, तुम समझो मेरी बात को। तो मैंने सोचा मैं जितना भी अपने पूरे दिन का ऑब्जर्व कर रही हूँ, जितना भी सीख रही हूँ, उसको कहीं ना कहीं तो रखना ही है मुझे। मैंने सोचा यूट्यूब पे रखूँगी। ओके, सो आज है मेरा पहला दिन, और आज डेट है 25 फरवरी 2026।
25 फरवरी सन 2026। तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। कहाँ से करेंगे? 5th क्लास से करेंगे। ओ सॉरी नहीं, 5th साल से करेंगे, जब मैं 5 साल की थी। तो जब मैं 5 साल की थी, मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन कराया नर्सरी में। ठीक है, सबको पता है मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में गई थी। सो मेरा एडमिशन हुआ नर्सरी क्लास में। एंड नर्सरी क्लास में ऑब्वियसली बात है, हम कई सारी चीज़ें करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और उस टाइम पे हमारी सबसे कहते हैं ना, सबसे पहली क्लास, स्पेशली हम जैसे गवर्नमेंट स्कूल वालों की तो नर्सरी को पहली ही मानते हैं। LKG नहीं, UKG नहीं, प्ले स्कूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सो मैं नर्सरी में गई थी। मुझे उसका तो याद नहीं है, मुझे फर्स्ट से याद है, एक्चुअली वो भी नहीं है। तो मैंने 1st, 2nd एंड 3rd, 4th, 5th 5 साल एक स्कूल में गुजारे हैं। नर्सरी को मिला के 6 साल। मैंने अपने स्कूल में 3rd, 4th, 5th में 2nd आई थी मैं, पता है, क्योंकि मैं उस टाइम में बहुत पढ़ने में बहुत अच्छी थी। कहो ना कि बहुत ही गजब। क्योंकि हमारे घर में था, हम जहाँ रहते थे हम गली में खेलने नहीं जाते थे, क्योंकि हमें अलाउ ऐसा नहीं था कि कोई रिस्ट्रिक्शन थी आप नहीं जा सकते, नहीं, हम जाते ही नहीं थे। हमारी छत ही इतनी बड़ी थी उस टाइम पे कि हम बहुत खेलते, जितना भी खेलना कूदना है हमने वहीं खेला, नीचे आए और फिर चले गए ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं था कि ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह स्टार्टिंग से ही नहीं थे। तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने 3rd, 4th, 5th तीनों क्लासेस में मैं 2nd नंबर पर आई थी, तीनों में सेम पोजीशन। देख रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी थी मैंने। ठीक है, अब क्या हुआ, 5th क्लास के बाद स्कूल चेंज। अब जैसे स्कूल चेंज हुआ, अब स्कूल चेंज होने के बाद ऑब्वियसली बात है, कुछ भी चेंज होता है ना तो हमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, अब जब एडजस्ट करने में टाइम लगता है तो हुआ क्या, हुआ ये कि जब मैं नेक्स्ट स्कूल में गई तो वहां पर थी 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सेम 5 साल सेम स्कूल में बिताने थे। और अब जैसे मैंने आपसे कहा कि जब कोई चीज़ें चेंज होती हैं तो इंसान को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, मुझे भी लगा। और इस लगने के चक्कर में ना 2 साल कुछ नहीं हुआ, यानी कि 6th और 7th में कोई पोजीशन नहीं, कुछ नहीं। मैंने पढ़ाई करी जस्ट नॉर्मल, थोड़ा बहुत इन्जॉय भी किया। वैसे मैं कोई इतनी खास इन्जॉय इन्जॉय इन द सेंस कि हाँ ठीक है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इस टाइप से ऐसा कुछ नहीं था। मैं पढ़ने वाली बच्ची थी, ठीक है, बहुत सिंसियर थी। देन उसके बाद 6th, 7th हो गया, 8th से स्टार्ट करते हैं। 8th, 9th, 10th तीनों में सेम 5th पोजीशन। आई मीन टू से मैं टॉप के 5 स्टूडेंट्स में रही थी। क्योंकि मुझे 8th, 9th का की एग्जैक्ट पोजीशन याद नहीं है, बट 10th की मुझे एग्जैक्ट याद है, 5th पोजीशन थी मेरी। 8th, 9th में भी मैं टॉप 5th में ही थी। ओके, अब क्या हुआ, हमारी एक साइंस वाली टीचर थी, और वो टीचर ओ माय गॉड इतनी मस्त टीचर थी ना। वो मेरे पापा को जानती थी। जहाँ पर मेरे पापा काम करते थे वो टीचर वहाँ पर सामान वगैरह लेने आती थी, वहीं पर वो आती जाती रहती थी। तो वो मेरे पापा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, मेरी दीदी को भी जानती थी, क्योंकि मुझे और मेरी दीदी को साइंस उन्होंने ही पढ़ाई थी, और वो मुझसे थोड़ा फ्रेंडली भी हो गई थी। 10th क्लास के समथिंग उन्होंने मुझसे कहा, ममता तुम बदल गई हो, अब तुम बोलने लगी हो। मैंने कहा व्हाट, ऐसा कैसे पॉसिबल है, बोलती तो मैं पहले भी थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, बोलने लगी इन द सेंस कि पहले मैं बहुत पढ़ने में ध्यान देती थी, फिर उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया। पहले मैं घर पे बहुत बोलती थी, मैं बहुत बोलती थी। अभी भी मेरे घर वाले कहते हैं कि सबसे ज़्यादा घर में मैं ही बोलती हूँ। अब क्या हुआ, फिर 10th क्लास में टीचर चेंज हुई, क्योंकि 10th क्लास में उनका ट्रांसफ़र हो गया था। 10th क्लास के बाद एक नई टीचर आई, थोड़ी खड़ूस सी थी, वो भी कुछ टाइम बाद चली गई। फिर एक और टीचर आई। अब क्या हुआ, वो जो टीचर आई थी उसने पता नहीं क्या देखा, बट उस टाइम पे जो इंसिडेंट हुआ वो मेरे को आज भी याद है। लेकिन इस इंसिडेंट से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैक साइड स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ ये था कि उस टाइम पे एक चैप्टर था 10th क्लास में ही, लाइट करके, लाइट नहीं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक जो है समथिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 था शायद, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं अब।
ठीक है। तो अब क्या था, वो मैंने एक वेदांतु प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से पढ़ा था। अभिषेक सर पढ़ाते थे, ठीक है। तो अब क्या था, मैंने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। अब जहाँ वहाँ पे जब मैंने चैप्टर पढ़ा तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, और अगर हम वो सेम चीज़ सामने वाले को पढ़ाते हैं, मतलब सामने वाले इन द सेंस क्या क्या, जो भी हम मैंने मान लो पढ़ा, मैंने मान लो सपोज आज कुछ भी पढ़ा, मैंने अपना साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा, अगर उस सेम चैप्टर को मैं किसी और को समझाती हूँ, अपने सेम लेवल पर जो स्टूडेंट है, फिर किसी को भी समझाती हूँ, तो वो मुझे और अच्छे से याद हो जाएगा। अब ऐसी बातें कि अगर आप कुछ पढ़ते हो, उसको किसी को पढ़ाते हो, तो वो आपको और अच्छे से याद हो जाता है। ऐसी बातें मैंने कई जगह सुनी भी थी, उनसे भी सुनी थी, और फिर मैंने कई सारे क्योंकि मैं क्या थी, मैं मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह बहुत देखती थी, बहुत। तो मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे अपनी ये जो आदत है ये बनाई। मैं कुछ भी पढ़ती थी उसे पढ़ाती थी। अगर कोई पढ़ रहा है, मतलब कोई पढ़ना चाहे मुझसे, तो उसे, अगर कोई नहीं भी मिलता था ना मुझे, तो मैं कॉपी और पेन लेके बैठ जाती थी और मैं इमेजिन करती थी कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है और मैं इसको समझा रही हूँ, ठीक है। तो और इस बात से ना रियल, मतलब असल में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा। मुझे चीज़ें और अच्छे से क्लियर होने लगी, मुझे डाउट समझ में आने लगे इन द सेंस कि मुझे जब मैं, क्योंकि पढ़ाती इन द सेंस कि मैं इमेजिन करती थी मेरे सामने कोई बैठा है, मुझे इसको सारी बातें समझानी है, तो मुझे और भी मेरे डाउट्स निकल के आते थे कि अच्छा ये समझा रही हूँ मैं, तो इसे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ऐसे ही करते करते 10th क्लास की बात है, मैं अपने ही, जो हमारी टीचर आई थी, साइंस वाली ही थी वो, जो चेंज हुई थी, वो आई। अब हमारा जो फ्रेंड्स का ग्रुप था, उसमें मैंने क्या किया, मैम ने बोला कि अपना एक काम करो, रिवीजन कर लो खुद ही, ठीक है। एग्जाम्स आ ही रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है, हम खुद ही रिवीजन कर लेते हैं। तो मैम ने बोला कि हाँ तुम अपनी रिवीजन ना खुद कर लो। तो फिर उसके बाद अब मैंने क्या किया, मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोला कि काम करती हूँ, मैं तुम्हें चैप्टर समझा देती हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, तू समझा देगा, तेरे को आता है तो। मैं उनको समझा रही थी, और मैं जिस तरीके से समझा रही थी कि मैं ना जब भी समझाती थी तो मैंने हाथ वगैरह का पूरा यूज़ करती थी, तो ना पूरा हाथ एकदम हिला के बोलना कि ये चीज़ ऐसे होगी, वैसे होगी, ये और वो और ये। तो टीचर आती है, कहती है कि मम तो तुम अच्छा समझाती हो, तुम जाकर पूरी क्लास को समझाओ। मैं बोला ठीक है, मेरी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने बोर्ड पे समझाना शुरू किया। मैंने अपनी सेम क्लास में, मैंने 10th क्लास में अपनी पूरी 10th क्लास को मैंने पढ़ाया था, एक चैप्टर सिर्फ, ठीक है। मैंने बोर्ड पे पढ़ाया, टीचर खुश हुई। संस्कृत वाली टीचर आई, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पीरियड संस्कृत का था। संस्कृत वाली आती है, कहती मम्मा तुम पढ़ा रही हो, ठीक है तुम कंटिन्यू करो, वैसे भी आज मुझे कुछ कराना नहीं है, तो तुम पढ़ा लो। मैंने बोला ठीक है, मैं पढ़ा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो अब मैंने फिर पढ़ाया, वहाँ से मुझे पता चला कि वाकई पढ़ा तो मैं सकती हूँ और पढ़ाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब जैसा हर क्लास में होता है, कुछ शरारती बच्चे होते हैं जो कहते हैं यार ये तो मैंने पढ़ रखा है, मैं नहीं पढ़ रही। बट हाँ, उस टाइम पे जो मेरी क्लास के बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। कुछ को तो नहीं कह सकते, ऑब्वियसली बात है, आपको 100% चीज़ अच्छी नहीं मिलती है, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं खराबी होती है। तो फिर उसके बाद 10th में के बाद फिर मैंने होम ट्यूशन्स भी देना शुरू किया। कुछ बच्चों को जो मेरे गली के आसपास के बच्चे थे उनको मैं पढ़ाती थी। फिर अगेन स्कूल चेंज, 10th के बाद 11th और 12th दूसरे स्कूल में, ठीक है। अभी तक जो मैंने पढ़ा था वो मेरा गवर्नमेंट स्कूल था, गर्ल्स स्कूल ओनली गर्ल्स, ठीक है। 11th और 12th की बात करते हैं, वो था कोएड स्कूल। कोएड का मतलब तो पता ही होगा, जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ साथ में पढ़ते हैं, एंड बॉयज़ साथ में पढ़ते हैं, इसका मतलब पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। ऐसा नहीं है क्या, मतलब अच्छी पढ़ाई नहीं होती। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था। अब मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो दिया था मैंने, उस टाइम पर SOE स्कूल्स खुले थे, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, बट फिर उनका नाम चेंज हो गया, DB स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस हो गया था, इस तरीके से कुछ, ठीक है। मैंने उसमें एग्ज़ाम दिया और मेरा क्लियर भी हो गया। अब इससे पहले कि मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ कि 9th में, क्योंकि प्रतिभा के कुछ अच्छे स्कूल्स हुआ करते थे, वहाँ पर एग्ज़ाम्स था, सबने दिया। मेरी साइंस वाली जो टीचर थी उस टाइम पर, जो मेरे फादर को जानती थी, उन्होंने भी कहा कि ममता तुम अच्छा पढ़ती हो, तुम्हें भी एग्ज़ाम देना चाहिए।
तो मैंने बोला कि मैम नहीं, अभी मेरा ना चेंज करने का मन नहीं है, क्योंकि अभी मैं शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लाइक मैं 8th में हूँ अभी, है ना, 8th कंप्लीट हो गई, 9th 10th में मैं चेंज करूँ, तो उस टाइम पे मैंने नहीं दिया। फिर उसके बाद जब फिर मुझे समझ में आया कि 10th के बाद तो भाई जाना ही है, कि स्कूल 10th तक ही है, चेंज करना ही है, तो मैंने किया। अब उस टाइम पे बहुत अजीब सी एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई, और वो अजीब सी चीज़ ये थी कि 11th का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उस स्कूल का, क्योंकि वो जो स्कूल था उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था वो गवर्नमेंट स्कूल ही, बट उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता था कि लाइक जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे हम उन्हीं को लेंगे, और अगर आप जो पासिंग क्राइटेरिया उसको मतलब अगर आप एग्ज़ाम पास करते हो तो ही लेंगे। तो मैं थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, और मेरी क्लास के ना टॉपर्स भी थे उसमें, जिन्होंने टॉप किया था, जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे थे पढ़ने में। एंड उस टाइम पे मुझे याद है जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो जन्माष्टमी का फेस्टिवल था, ठीक है, उस टाइम पे जन्माष्टमी का फेस्टिवल था, और मैं प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने फेस्टिवल वगैरह का सेलिब्रेट वगैरह इतना नहीं किया, मैंने प्रिपरेशन करी अपनी पूरी अच्छी तरीके से। फिर मैं एग्ज़ाम देने गई। अब जब मैं एग्ज़ाम देने गई, एग्ज़ाम देने के ना मैं निकली, तो मुझे नहीं लगा था कि मेरा होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। लाइक अगर आपका क्वेश्चन सही है तो +4, और अगर आपका आंसर मी टू से अगर आपने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर सही है तो +4, अगर आंसर गलत है तो -1। तो ये पूरा वो था मार्किंग स्कीम। तो मुझे लाइक लगा नहीं था कि हाँ मैं कर पाऊँगी इस तरीके से कि मेरा क्लियर होगा। अब मैंने ये बात आके अपने घर में बताई। जब मैंने बात अपने घर में बताई तो मेरे पापा कहते हैं कि मुझे पता है हो जाएगा तेरा। उस टाइम मेरे मन में दिमाग में बात आई कि भाई मैंने पेपर दिया है, मुझे नहीं लग रहा कि मेरा होगा। क्योंकि एक होता है ना जब आप उस सिचुएशन में होते हो कि आपको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि मतलब अच्छा नहीं गया है, और मेरे से भी टॉप बच्चे हैं इस एग्ज़ाम में, तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा मेरा, बट मेरे पापा को मेरा पे पूरा यकीन था। या तो ये कहो कि मैं जिस तरीके से रात रात जाकर पढ़ती थी उस टाइम पे, उस वजह से कह लो, बट उन्हें मुझ पर पूरा यकीन था। उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे पता है हो जाएगा तेरा, चिंता मत कर। मेरी मम्मी को भी लगा, मम्मी ने कहा कि ठीक है, हुआ हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, टेंशन ना ले। रिजल्ट्स आए, एंड जैसे मैंने बताया था ये इंसिडेंट, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, मैंने एडमिशन लिया, और अपनी 11th और 12th उसी स्कूल में करी। और उस स्कूल में जाना मेरा सपना इसलिए था क्योंकि वो बिल्डिंग जो थी, उस बिल्डिंग में मैंने पहले विजिट किया था। उस सेम बिल्डिंग का नाम, मतलब लाइक जो सेम बिल्डिंग थी उसका पहले नाम था SOE, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। बाद में उसका नाम चेंज होके स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस हो गया था। तो जो मेरी दीदी ने पढ़ाई करी है वो है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, उन्होंने पढ़ाई करी थी, उन्होंने कॉमर्स ली थी उस टाइम पे। और जो मैंने पढ़ाई करी वो थी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, मैंने साइंस ली थी। तो ये तो है 12th तक की कहानी। इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये कि